मैं अमन हूँ। मेरी शादी को 4 साल हुए थे। मेरी बीवी का नाम रीना है और मेरा एक बेटा है जो कि 3 साल का है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी और 2 मेरे भाई भी हैं, पर मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, जो कि मेरे घर वालों की नज़रों में एक बहुत बड़ा अपराध था। मेरे 2 मेरे से बड़े भाइयों ने अरेंज मैरिज की थी, जिस वजह से कहते थे कि तूने एक लव मैरिज की है हमारे विरुद्ध होके, तुझे हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। जैसे शादी की है वैसे खुद कमा और खुद खा। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे अपने ही घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस वजह से हम अपना अलग रहते हैं। मैं बाहर जॉब करता हूँ, पर कभी कभी रीना की मम्मी भी घर आ जाती थी। मेरा एक दोस्त है राहुल, जो कि मेरे साथ ही जॉब करता है। उससे मिले हुए मुझे 3 महीने ही हुए थे। उससे मेरी एकदम पक्की वाली यारी हो गई थी। हम लोग बहुत ही हंसी मजाक करते। बाहर हम लोग जब घूमने भी जाते कहीं, तो राहुल भी हमारे साथ चलता था। इससे हमें और भी मजा आता। रीना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। राहुल कुंवारा था, इसलिए बेफिक्र रहता था। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उसके घर में उसके सिर्फ पापा थे, वो भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी मम्मी गुजर गई थी कोरोना काल में, इसलिए मैं उसे अपने भाई जैसे रखने लगा था। कभी हमें साथ में खाना खाते, वह मेरे घर सो भी जाता था और सुबह साथ में जॉब पर निकल जाते थे। एक दिन रोजाना की तरह मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए अपनी जॉब पर चला जाता हूँ, पर आज राहुल नहीं आया था। मैंने स्टाफ से पूछा कि आज राहुल क्यों नहीं आया है, तो उन्होंने बोला कि उसको कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से कुछ दिन नहीं आएगा। मैं मन में सोचता कि उसको क्या ज़रूरी काम आ गया, जो कि मुझे भी नहीं बताया। मैंने उस पर कॉल भी करा, तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा शायद कुछ बात तो नहीं हो गई। मैं जॉब से हाफ डे लेके उसके घर गया। उसके घर पे ताला लग रहा था। मैंने आसपास से पूछा तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। तो मैं घर आ गया, और जब मैं टेंशन से बैठा हुआ तो रीना ने पूछा कि क्या हो गया, आज आप जल्दी आ गए और टेंशन से में लग रहे हो, क्या बात है। मैंने सारी बातें रीना को बताई। रीना ने दिलासा दिलाते हुए मुझे बोला कि शायद उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया हो और जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया हो। कुछ दिन के बाद वो आ जाएगा। तो मैं रीना की बात मान लेता हूँ और कल से जॉब जाने लगता हूँ। मेरे ऑफिस में अब काम ज़्यादा आने लग गया था और मैं घर लेट आता था। कभी 12 बज जाते थे तो कभी 1। राहुल को ना आए हुए 3 दिन हो गए थे। मेरे पे एक कॉल आता है। मैंने बहुत ही खुशी के साथ फ़ोन उठाया। मुझे लगा कि राहुल का कॉल आया है, पर कॉल राहुल का नहीं, मेरी सास का आया था। उन्होंने बोला कि दामाद जी आज भी लेट आओगे क्या। मैं शॉक हो गया कि उनको ये बात कैसे पता। मैंने पूछा कि मम्मी आपको कैसे पता कि मैं लेट घर आता हूँ। उन्होंने बोला बेटा रीना और वो आपका दोस्त है ना, उसने बताया। मैं आज दोपहर घर आई थी तो आपका दोस्त और रीना थे। वो ही कह रहे थे कि तुम घर लेट आते हो। और हाँ बेटा, एक बात जो कि मैं बोलना चाह रही थी तुमसे, कि गैर मर्द को घर में मत बुलाया करो। और रीना बड़े ही खुश होकर उससे बात कर रही थी। पता नहीं राम जाने क्या बात कर रहे थे। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर मैं उसको कुछ कहती तो वह बोलती जब मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं तो आपको क्यों है। हाँ मम्मी, अब मैं सब समझ गया। मैंने वह बात सुन के तो मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये हो रहा है ज़रूरी काम। मैं घर जाते टाइम पूरे सोचते हुए जा रहा था कि वह ये अकेले क्या करते होंगे मेरे पीठ पीछे। मैं घर पहुंचा, टाइम तो ज़्यादा हो गया था। मैंने एक प्लान सोचा कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। कल मैं जॉब का बोल के जॉब नहीं जाऊंगा, फिर एकदम जब वो आ जाएगा जब आऊंगा। मैंने रीना और राहुल के लिए बहुत गलत सोच लिया था। अगले दिन रीना रोज़ाना की तरह खाना पैक वगैरह कर रही थी। मैंने बोला अरे रीना सुनो, आज मुझे ज़्यादा लेट हो जाएगा तो तुम खाना खा लेना। मेरी ये बात सुनते ही उसकी शक्ल पे तो एक चमक सी आ गई थी। तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के घर के पास वाले पार्क में आ जाता हूँ और वहाँ से देखता हूँ। 1-2 घंटे के बाद राहुल बहुत ही खुश होता आता है और रीना घर का दरवाज़ा खोल के राहुल को अंदर बुला के बंद कर लेती है। अब मेरे पास सुनहरा अवसर था ये देखने का कि ये मेरे पीठ पीछे ये दोनों करते क्या है। मैं चुपके से घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर जाके और उन दोनों को ढूंढने लगा। फिर ऊपर से आवाज़ आती है रीना की, अमन को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं लगनी चाहिए। राहुल, हाँ बाबा, नहीं चलेगा पता। मैं जल्दी से अपने कमरे का गेट पीटने लगता हूँ। खोलो जल्दी से रीना।
जैसे ही गेट खुलती है वैसे मैं उसमें जोरदार थप्पड़ लगाता हूँ। और राहुल, तू ऐसे निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। तुझे मैंने अपने भाई से बढ़कर माना, तूने ये सिला दिया। और रीना, तुझे मेरे घर वाले सही बोलते थे, मेरी ही मती मारी गई थी जो उनकी नहीं सुनी। राहुल, अमन तुझे सच नहीं पता, तूने बेफालतू में भाभी को चाटा मार दिया। एक बार सुन तो ले। अमन, तू चुप रह, तू मुझे सिखाएगा मुझे मेरी बीवी के साथ कैसे करना चाहिए। तू दोस्त के रूम में आस्तीन का सांप निकला, ये हो रहा है तेरा जरूरी काम, जब भी मेरा फोन नहीं उठाता था तू। राहुल, तू हमें गलत समझ रहा है, मेरे भाई ऐसा नहीं है, भाभी तेरे लिए ही कर रही थी। अमन, तू चुप कर, अपने गंदे मुंह से मत ले बोल मुझे भाई, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है आज से। रीना, बस करो तुम दोनों। अमन, तुम्हें ज़रा भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं था जो कि तुम इतना गलत सोच लिया। अरे मैं तो तुम्हारे सरप्राइज बर्थडे का प्लान कर रहे थे। तुम आजकल कामों में इतना उलझे रहते हो कि कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैंने राहुल को बोला तो हमने ये प्लान किया। जब भी हम तुम्हें कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, राहुल बेचारे ने इसलिए ऑफिस से छुट्टी ली, तुमने उसे भी गलत समझ लिया। तुम इतना गलत कैसे सोच सकते हो। रीना रोने लग गई। अमन, ऐसे था तो पहले मुझे बता देती ना, इतना सब करता ही नहीं मैं। मेरे मन में बहुत गलत ख्याल आ गए थे। सॉरी रीना, सॉरी राहुल। रीना, तुम रो मत, जैसे मैंने तुम्हें चाटा मारा है वैसे ही एक तुम मुझ में मारो, उसी के लायक हूँ मैं। रीना, अगर तुम्हें बता देती तो वो सरप्राइज ही क्या होता। आप बोलते बेकार के खर्चे मत करो, इसलिए बिना बताए प्लान किया। मुझे नहीं पता था आप ऐसे करोगे। मैं और पागल हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, तुम मेरे पति हो। सॉरी रीना, सॉरी मेरे भाई। अमन, तुझ पे मैंने गलत शक किया। राहुल, सॉरी वॉरी से कुछ काम नहीं चलेगा, गले मिल भाभी से, तेरी वजह से कितना रोई है। मैं एक प्यार भरा रीना को हक करता हूँ। रीना मान जाती है, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। अपनी इतनी अच्छी बीवी और दोस्त पे शक किया, मुझे बहुत पछतावा है।